शालोम शालोम शालोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आज हम गलती शब्द, चूक, त्रुटि जो मनुष्य में पाई जाती है प्रायः, और परेशानी का सबसे बड़ा कारण गलती है, जिससे मनुष्य परेशान है। शैतान का सबसे बड़ा हथियार है ये। तो पवित्र आत्मा के द्वारा गलती जो जानबूझ के की जाती है या अनजाने में होती है, क्या यह सच है? गलती और भूल का अंतर, क्योंकि यही गलती पाप का कारण बनती है। क्यों होती है ये गलती? कोई भी मनुष्य गलती नहीं करना चाहता, पर उसके द्वारा ये हो जाता है और उसके कारण वो कितना दुखी और पीड़ित होता है। शैतान का चाहे ये कितना ही बड़ा हथियार क्यों ना हो, पर प्रभु यीशु का लहू हर बात की क्षमा के लिए है। क्षमा करने वाला परमेश्वर इन सच्चाइयों को जानता है कि झूठ के कैसे कैसे आक्रमण हैं। ये सिर्फ व्यक्तिगत जीवन में ही नहीं, आत्मिक स्तर पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। गलती का, और वो हमने देखा है उत्पत्ति 3 में, वो गलती जो की गई थी जिसका परिणाम पाप सामने आया। बहुत सारी बातें जब आती हैं, बहुत सारे रास्ते सामने आते हैं। नीति वचन बहुत स्पष्ट है कि अच्छा जान पड़ता है वो रास्ता, पर नहीं, मनुष्य की बुद्धि से वो अच्छा जान पड़ता है जो नीति वचन 14:12 बोलता है, पर वो उसका अंत मृत्यु है, पाप है। गलतियां कैसे करवाई जाती हैं, कैसे होती हैं, हमने जान लिया। व्यक्तिगत जीवन में एक गलती एक अलग बात है, पर आत्मिक स्तर पर गलती के परिणाम एक दरार डाल देना, एक जहर पैदा कर देना, कड़वाहट पैदा कर देना, ये प्रमुख हथियार है शैतान का, गलती। पवित्र शास्त्र साफ कहता है कि हमें हड़बड़ी का आत्मा नहीं दिया गया है, हड़बड़ी और गड़बड़ी का। वो दुष्ट ऐसी परिस्थितियां पैदा करता है कि मनुष्य जल्दबाजी करता है और उसका परिणाम निश्चित गलती होना ही है। और जल्दबाजी में कुछ भी किया गया होगा वो भ्रम की अवस्था में रहेगा, शंका की स्थिति में रहेगा और गलती गलत ही कराएगी। यूहन्ना 8:44 बहुत स्पष्ट है इसमें कि जहां अभिलाषा का उल्लेख है और सत्य और झूठ का है, और वचन बहुत साफ कहता है इसमें कि तुम अपने पिता झूठ से हो। क्योंकि गलती जब होती है तो इंसान इनकार करता है, बहाने करता है कि वो गलती करने से बच जाए, जो गलती करा है उससे बच जाए, और अपने बचाव में वो झूठ के साथ हो जाता है। यहूदा इस्करियोती उसका बहुत साफ उदाहरण है। लूका 22 में कितनी भयानक, और पछताया गलती करके। और हम में से हर एक के साथ ये मौके आते हैं, परिस्थितियां आती हैं, और जब ऐसा होता है तो एक मनुष्य छिपाने लगता है। पवित्र शास्त्र में 1 यूहन्ना 1:9 में बहुत स्पष्ट है, अगर हम अपने पापों को मान लें तो वो क्षमा करने में सक्षम है, अर्थात उस बात से निकाल लेने में जहां हम गलती के कारण एक विषाद से भर जाते हैं, कुंठित होते हैं, या हीन भावना से ग्रस्त हो जाते हैं, या निराश हो जाते हैं। इसीलिए 1 यूहन्ना 1:9 दिया गया कि ये वचन की सामर्थ हमको उस विषाद से, उस कड़वाहट से दूर कर दे। मतलब गलती का कितना भयानक प्रभाव है और उसका निराकरण भी है।
क्योंकि ये करवाया दुष्ट के द्वारा है। और इसीलिए प्रभु यीशु ने क्रूस पर यह वाणी बोली थी कि इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते। इतना बहका दिया जाता है दुष्ट के द्वारा, और बार बार मनुष्य परेशान होता है, मेरे से ये गलती हो जाती है, मेरे से ये चूक हो जाती है, मेरे से ये त्रुटि हो जाती है। गलती के लिए हिब्रू में आवान शब्द आया है। आवान बोले जो आत्मिक स्तर पर जानबूझकर करवाया जा रहा होता है। गलती करना और गलती करवाना, तो ये गलती करवाने वाला, इसीलिए उसकी दूसरी मृत्यु है। पर जो हमसे होती है चूक या त्रुटि, उसके लिए परिस्थिति पैदा करता है दुष्ट, जिसमें हम विचलित हों, असंतुलित हों। तो परमेश्वर ने हमारे लिए आशा के वचन रख दिए, और जिसे हम बार बार दोहराते हैं, बोलते हैं। भजन संहिता 119 105 कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला है। उसी तरह यूहन्ना 16:13 हम बोलते हैं कि वो सत्य का आत्मा सब सत्य का मार्ग बताएगा। और जब वो दुष्ट गलती करवा लेता है और गलती हो जाती है, तो गलती करने वाला उसको छिपाता है, और छिपाते छिपाते कई परिस्थितियां आ जाती, वो मवाद बन जाता है। एक गलती, नीति वचन 28:13 बहुत स्पष्ट है कि ये परिस्थिति को पिता पुत्र पवित्र आत्मा अच्छे से जानते हैं, इसीलिए दया करते हैं, हम पर दया होती है। दुष्टता के द्वारा जो किया गया सारा कुछ है, हम वचन के द्वारा जान और पहचान सकते हैं। और गलती के बंधन से छुटकारा यीशु के शक्तिशाली लहू के द्वारा है ना। चाहे शैतान का गलती एक बड़ा हथियार हो, शक्तिशाली हो, पर प्रभु यीशु के लहू से ज़्यादा शक्तिशाली नहीं हो सकता, इसीलिए तो वह हारा हुआ है। तो आज हम वो भ्रम की आत्मा को दूर करें जो दुष्टता के द्वारा है, और वचन यही चाहता है। देखिए, कुछ चीज़ मैं पढ़ देता हूँ। ये थोड़े से ऐसे हिस्से हैं जिसे हमें जान लेना चाहिए। जैसे खेत है, हिब्रू का पाप या गलती के लिए प्रयोग होता है, इसका प्रयोग होता है, जिसका मतलब होता है चूकना या लक्ष्य से भटक जाना। हम मसीहों का लक्ष्य क्रूस और उससे भटकाने के लिए ये जो क्रिया है दुष्ट की, इसे खैत कहते हैं, निशाने से चूक जाना। पौलुस कहता है, मैं अपने निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। अवरोध पैदा करने वाला वो दुष्ट जो गलती करवाता है, और मनुष्य जल्दबाजी में गलती कर लेता है। यही आज हम समझ रहे हैं, और इसलिए समझ रहे हैं कि इससे विचलित ना होकर और भी मजबूत और साहस से दृढ़ स्थिर होकर अपने निशाने की ओर दौड़ें। और जब पूरी समझ के साथ हमें मालूम है, तो हम यीशु पर आश्रित होकर, वचन पर आश्रित होकर, पवित्र आत्मा के द्वारा होने वाली जो चूक है, जो हम नहीं जानते, उससे बच जाएंगे। आपके सामने मैं एक हिब्रू का शब्द रखा हूं, सेगा, जिसका स्ट्रॉन्ग नंबर है H7684। ये याद रखिए। ये जो है अनजाने में गलती या चूक, अनजाने में गलती या चूक को ये दर्शाता है। इसका अर्थ क्या है? जिसे गलती से किया गया, ये पाप कहलाता है। ये गलती से हुआ है, ये जरूर अनजाने में हुआ है, पर यह गलती की गई है, क्योंकि यह गलती कराई गई है। थोड़ा कठिन है। तो ये भ्रमित अवस्था से निकलने के लिए इन चीजों को जानना, पहचानना आवश्यक है। पवित्र शास्त्र में ये यूं ही नहीं रखे गए कि हम वो तमाम भ्रम से निकलें।
अर्थात स्थिर रहें, जल्दबाजी ना करें। बाइबल बहुत स्पष्ट है, लय व्यवस्था 4:2 में इसको संदर्भित कर देती है। ये शेगाह को, ये अनजाने में किए गए पाप हैं, पर कराने वाला दुष्ट है। और जैसे मैंने बताया, वो जानबूझकर जो पाप किए जाते हैं उसे आओन बोलते हैं। जो सबसे भयानक पाप किया गया था, जो यशायाह 53 में हम देख लेते हैं, हम जानते हैं कि क्या किए। इसीलिए तो हम सब जानते हैं ना, और मानते हैं रोमियो का 3 का, कि सबने पाप किया और महिमा से वंचित हो गए, पर यीशु के लहू के द्वारा पुनर्स्थापित होते हैं। अगर इस बात का ध्यान रखते हैं कि वो जो गलती हुई थी और इसके लिए मांगते हैं प्रार्थनाओं में मदद, तो पहचान सत्य का आत्मा कराता है पवित्र शास्त्र के द्वारा। ये आओन का जो इस्तेमाल हुआ 53:5 में यशायाह, कि वो हमारे कारण घायल हुआ, अर्थात हमारे अधर्म के कारण। ये इतना भयानक है गलती शब्द, जो अधर्म को दिखाती है पूरी रीति से। मनुष्य विद्रोह में आकर गलती करता है ना, विद्रोहात्मक जब स्वभाव आता है दुष्ट के द्वारा, तब ये कार्य होता है। ये जानबूझ के किया गया, पर परमेश्वर क्षमा करता है। मीका 8 में बहुत साफ है। चाहे किसी रीति से गलती हुई हो, चूक हुई हो, त्रुटि हुई हो, जो भी हुआ हो, परमेश्वर क्षमा करता है। हमें यही याद रखना है। तो दुष्ट के बहकाने वाली, हड़बड़ी की, जल्दबाजी की जो दुष्टात्मा है, उससे हम किसी रीति से प्रभावित नहीं होंगे। पवित्र आत्मा के द्वारा हम ये सिद्ध इच्छा को जान रहे हैं कि गलती से बचें। ये वो परमेश्वर की सिद्ध इच्छा है जिससे भटकाना चाहता है। ये हम जान, जो हमारी पहली पहचान यीशु के लहू के द्वारा है, और उसमें सारी सामर्थ्य, उस नाम में सामर्थ्य है। उससे भटकाना, अलग करना, गलती करवाना, चूक करवाना, भ्रमित करवाना, ये पाप के अंतर्गत है। क्योंकि ये पाप करवा रहा है, झूठ करवा रहा है। और मनुष्य जल्दबाजी में, अगर ये सिद्ध इच्छा हमारे अस्तित्व में, सिद्ध इच्छा का मतलब क्या है? कि जो विश्वास से लवरेज भरी हुई हो, कि नहीं, अब कोई भी प्रधानता, गहराई, ऊंचाई या तमाम प्रकार की दुष्टताएं मेरे को परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। कुछ भी, कैसा भी लोभ, लालच, अभिलाषा, जब हम उस पर निर्भर हो जाते हैं तो सब चीजें बहुत आसान हो जाती हैं, ये जानिए। और इसीलिए तो आज हम बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं, कह पा रहे हैं। हम सब कह पाते हैं, एक दूसरे को सांत्वना में हम देते हैं ना। ऐसे पीड़ितों के लिए परमेश्वर उपाय करता है, किसी ना किसी को भेजता है। आज जो हम समझ रहे हैं ये सिद्ध इच्छा को, तो ध्यान रखिए कि ये गलती और भूल का अंतर समझिए। भूल हो जाना कमजोरी वश होता है, कुछ भूल जाना, कोई काम करते समय अचानक ध्यान भटक जाना, चूक जाना, भूल जाना, ज्ञान की कमी के कारण भूल जाना, चूक हो जाना, ये भूल एकदम अलग है। लगता गलती और भूल एक सा है, पर अर्थ बहुत अलग है। गलती साफ साफ पाप की तरफ इशारा करती है, और भूल जो मैंने बताया, सेगाह, अनजाने में। जानबूझकर कोई भूल नहीं करता, क्योंकि उसे पता रहता है। अनजाने में होती है भूल। गलती और भूल जिसका परिणाम हम देखते हैं, हम आत्मिक स्तर पर ये जान और समझ रहे हैं। इसीलिए पवित्र शास्त्र में स्मरण रखना, भूलना न जाना, गलती ना करना, ये इस्तेमाल नहीं हुआ है।
व्यवस्था विवरण 8:11 कहता है, सावधान रहना कि ऐसा ना हो कि तू यहोवा अपने परमेश्वर को भूल जाए। परमेश्वर यहोवा को भूलने का मतलब क्या है? जो प्रतिज्ञा, वाचा और आज्ञा का एक आकार है, उसको भूल जाना। तो ये तो याददाश्त की कमी के कारण होगा। तो स्मरण शक्ति मांगे कि मैं भूल ना जाऊं, मुझसे भूल ना हो। तो शुरू से जो हम परमेश्वर ने हमारे लिए सिद्ध इच्छा रखी, उसको तोड़ने का काम, ये गलती जैसा पाप, तो ये अंतर भी आज हमने जान लिए, गलती और भूल, जो हमें मजबूत करेगी कि किसी तरह की गलती जो शैतान कराना चाहता है, हम स्मरण रखें, भूले ना। वचन की सच्चाई की वो दया करता है, वो क्षमा करता है। निराशा से निकलें, उस विषाद से जो कमज़ोर करने के लिए दुष्ट का घिनौना हथियार है। और आशा के वचन यीशु के साथ, यीशु के नाम में हमें हमेशा संभाले हैं, आज संभाल रहे हैं, हमेशा संभालेंगे। और ये बातें, ये सच्चाई की बातें निश्चित हम सब मसीह भाई बहनों के लिए और भी आनंद का कारण बनेंगी। जहां दुष्ट चाहता है कि हम वंचित हों, तो ये याद रखें, यीशु के नाम में